हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अनदर परफेक्ट डे। क्यों? क्योंकि इस दिन में कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि बेसिकली जो है वो कम वॉलेटिलिटी रहेगी, कम वॉलेटिलिटी वाला डे रहेगा। और शायद आज चीने मीने जो है ना बहुत कुछ जो है वो उनके सिग्नल्स आज 100% परफेक्शन और ये और वो सारा कुछ चीज़ें चला रहे होंगे, तो वही रहा। लेकिन ये है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ट्रेड की, जिन जिन चीज़ों को साइड में बताई थी, वो वैसे ही रहीं। पर्टिकुलरली मैंने आपको कहा था कि ऑयल थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है, ऑल्दो कि उतना नीचे नहीं आया जितना कि आना चाहिए था। लेकिन जो है वो फिर भी हमने वहीं ऊपर से सेलिंग वगैरह की कॉल्स थी। गोल्ड का वही चीज़ थी कि ऊपर जाएगा तो आप सेल कीजिएगा, नीचे उसी रेंज के अंदर रहेगा। जब भी लो वॉलेटिलिटी डेज होते हैं, अमेरिका बेसिकली अमेरिका से वॉल्यूम जनरेट होता है, अमेरिका के से ही इंटरेस्ट जनरेट होता है। सबको पता होता है कि जी आज मार्केट के अंदर मूवमेंट रहेगी नहीं रहेगी, सब चीज़ उसी के मुताबिक रहता है। बहरहाल ये कि फिर भी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारी नॉलेज की चीज़ों की टीएज वगैरह शेयर होते रहे। और जो लोग उस ग्रुप के अंदर एक्टिव रहे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो यकीनन बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्कैल्पिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। बहुत सारे लोग ब्रेक इवन में भी निकल गए, तो इट्स नॉट समथिंग वेरी बैड एक्चुअली। तो लेकिन यही बात है कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताना, चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और उसके लिए आपको करना क्या, सिर्फ ऑक्टा एफ एक्स या एक्सएक्स के ऊपर हमारे आई बी लिंक के साथ आके जुड़ना है और वहाँ पर आके ट्रेड करनी है। एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है ग्रुप के अंदर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डेमो के ऊपर आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहें, यू आर नॉट गोना लर्न एनी थिंग, यू आर नॉट गोना अर्न एनी थिंग। क्योंकि बात वही होती है कि जब तक नुकसान का डर नहीं होता ना, अक्सर वो चीज़ें जिसे कहा जाता है कि जो स्ट्रेस होता है ना, एक नॉर्मल जो स्ट्रेस है दैट इज़ गुड फॉर योर परफॉर्मेंस। और अक्सर यही होता है कि जब आप नॉर्मली स्ट्रेस को हैंडल करते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। तो लॉस का डर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस विच मोस्टली एनहांस योर परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ है। बहरहाल आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो है वो ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स के आईबी लिंक्स नीचे मौजूद हैं। जीटीसी का एक ब्रोकर है, रेगुलेटेड ब्रोकर है, वो भी ऐड किया है पर्टिकुलरली यूके और यूरोप के जो है वो क्लाइंट्स उन लोगों के लिए। तो जो है वो भी नीचे मौजूद है। अच्छा, अब कल बेसिकली जो एरियाज़ हैं, अब देखें मैंने आपको कैनेडियन डॉलर का कहा था, जो वही जिधर से कहा था कि जी अगर ये सेलिंग एरिया है और वहीं से भी सेलिंग आई है, उससे सेलिंग एरिया से नीचे है, ब्रेकडाउन के पास है और नीचे आ सकता है। नीचे पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में ज़्यादा आ सकता है कि ऊपर थोड़ा सा जाके, तो वही चीज़ है जिस तरह मैंने आपको कल कहा, एक दफ़ा ऊपर पुश लेके तो दोबारा, क्योंकि ऑयल जो है वो ऑयल डायरेक्टली जो है वो लूनी से इंटरेक्ट करता है। तो ऑयल बेसिकली नीचे जाके तो ऊपर की तरफ मूव पकड़ेगा, एंड द मोमेंट इट विल मूव अपवर्ड, तो फिर यू कैन सी के वहाँ पर जो है ना मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे ऑयल के लिए और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। तो उसमें ये कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग हो सकता है अगेंस्ट यूएसडी। अच्छा, अब कल मसला ये है कि कल है आईएसएम नंबर्स। बेसिकली वीडियो तो कल तकरीबन जो कल वाली है वही चलेगी, लेकिन इसको फंडामेंटली आज मैं कवर करना चाह रहा था, बेसिकली इसलिए वीडियो बनाई है। बाकी जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है तो मोर और लेस जो है वो मार्केट मेरे नज़दीक वैसी रहनी चाहिए, लेकिन गोल्ड कैन बिकम सुपर बुलिश, क्योंकि आज थोड़ा बहुत भी एक 37 तक का नीचे विक्स शुरू में आया, जो कि एक्सपेक्टेड था जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नीचे आ जाना चाहिए था अगर नॉर्मल डे होता तो, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे भी आता। अब हो क्या सकता है, आईएसएम नंबर्स जो हैं बेसिकली लास्ट जो मंथ के आईएसएम नंबर से और सर्विसेज नंबर से, प्रोडक्शन आईएसएम प्रोडक्शन और आईएसएम सर्विसेज नंबर, जो लास्ट मंथ नंबर्स आए थे उससे बेहतर की एंटिसिपेशन है, कंसेंसस उससे बेहतर का है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताना चलूँ कि जो भी है आईएसएम नंबर्स अगर 50 से नीचे है ना, तो दे आर नॉट गुड। मैं आपको सीधी में बता दूँ बात, आईएसएम नंबर्स अगर 50 से नीचे हैं दे आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ऑल्दो कि 47.5 है प्रोडक्शन और 46.7, मतलब ये कि लास्ट उससे ज़्यादा ही है। तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि जैसे ही आईएसएम नंबर्स आएंगे तो थोड़ा बहुत विक नीचे आ सकता है गोल्ड के लिए, लेकिन ओवरऑल गोल्ड विल गेट बुलिश। तो आईएसएम नंबर्स को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, दे माइट गिव प्रोवाइड अ फ्यूल टू द स्टेटमेंट कि हाँ जी इकोनॉमी में रिसेशन है। दूसरा ये कि नैस्डैक को ज़्यादा कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। नैस्डैक बेसिकली नीचे जा सकता है,
क्योंकि देखें गोल्ड ने अपनी जो है वो पोजीशनिंग नहीं छोड़ी मॉर्निंग के अंदर। नीचे वाला विग जो कि कल मैंने इस तरह से कहा था कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, तो सेम गोज़ विद द नैस्डैक, लेकिन नैस्डैक इज़ गेटिंग प्रिटी बेरिश एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। और रिजेक्शन बार बार आ रही है, वही जो है वो 13,360 का एरिया है जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और मॉर्निंग में अगर अर्ली मॉर्निंग स्टार्टर्स लेते हैं, क्योंकि देखें गहरी बात है, जब भी लो वोल्टेज डेज होता है एक तरह का 3 दिन का वीकेंड आ गया, एक तरह का 3 दिन का, इसको टेक्निकली कहेंगे नहीं लेकिन बट आई डू कंसिडर कि हाँ जी एक 3 दिन का एक तरह का वीकेंड फॉर्म हो गया, तो हम उसको एज वीकेंड लेंगे। तो कल मॉर्निंग से ही आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी और वॉलेटिलिटी टूवर्ड सेल साइड होगी। और बहुत सारे लोग जो कि आज जो बेसिकली जिसे कहा जाए रिटेलर्स, वो देखते हैं अच्छा यार ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो दे विल ट्राई टू गेट इनटू द सेलिंग मोड। हाँ, ये सेलिंग मोड जो है वो कल दोपहर पाकिस्तान टाइम 2 ढाई 3 बजे तक ये ठीक रहेगा मामला, इसमें आप प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे होंगे तो आप इसमें उठा लेंगे। लेकिन उसके बाद द मोमेंट जैसे जैसे मैं जो चीज़ फील कर रहा हूँ, ये सब नंबर्स वन आएंगे, सारा कुछ आएंगे, तो उस समय पर्टिकुलरली गोल्ड का जो एरिया है, गोल्ड बुलिश हो सकता है, आपका यूरो और जीबी बुलिश हो सकता है। लेकिन वो बुलिश कहाँ तक होंगे? बेसिकली ये बुलिश होंगे अपने हाई रेजिस्टेंस एरियाज तक। अगर आप यूएसडी जीबीपी की बात करते हैं तो वही बात है कि 1.205 और 207 ये एक अच्छा हाई रेजिस्टेंस एरिया है। 2.1 तक भी अगर चला जाता है तो इट्स हाई रेजिस्टेंस एरिया, और काफ़ी नीचे वहाँ से मार्केट जा सकती है। और इसी तरह यूरो की अगर हम बात करते हैं तो यूरो भी जो है वो 1.075 का जो एरिया है, अगर वहाँ तक जाता है मतलब इवन के 7 से भी ऊपर जो है, तो वो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल जो 2 बजे तक का सिनेरियो रहेगा वो इनको हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ में ही लेके जा सकता है। और इवन के उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि DXY जो है वो ISM नंबर्स की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन इवेंचुअली जो परसों FOMC है वो इस सब को मामले को सीधा कर देगा। तो बेसिकली आपने आज का दिन, ट्यूसडे का और वेडनेसडे, दोनों दिन जो है वो ISM नंबर्स FOMC को कंबाइन करके देखना है कि विच इज़ गोइंग टू ओवर रूल, और ओवर रूल करेगा इसको FOMC। और बेसिकली आप समझ लें कि गोल्ड में जो है वो कुछ लोगों को आज फंसाया जाएगा और कुछ लोगों को कल फंसाया जाएगा कि यार हाँ गोल्ड ऊपर को नहीं उठ रहा और सारा कुछ यार मामला नीचे को जा सकता है। तो वही चीज़ है कि जो है वो कल भी एक ट्रिकी दिन रहने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी। तो यू हैव टू स्टे ऑन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इसमें फिर SL के साथ काम करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपल तरीन ट्रेड जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो कल ऑयल में निकल सकती है और नैस्डैक में निकल सकती है। नैस्डैक में आप सेल साइड में बैठी है 250, 210 से लेके 250 की पहली सपोर्ट है, और दोबारा 360 की रेजिस्टेंस है 12,360 की। और ईदर साइड कोई भी चीज़ टूटती है तो फिर वो नीचे वाले एरियाज़ जो कि 12,150 है, बल्कि 150 भी कह लें, बल्कि 12,100 ही है, और उसके नीचे जो है वो 11,900। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, इतनी इसी रेंज के अंदर ही रहेगा। और ऊपर की तरफ भी जो है वो 12,362 365 की जो है वो हाई रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। तो वहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा। ऑयल का मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑयल बार बार जो है वो 77-80 तक का एरिया है, वहाँ उसको हिट करेगा, वहाँ से नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आ सकता है? 76.30 तक तो आया, दोबारा एक दफ़ा 76.30, और उसके बाद 75.20 यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ से उठेगा, मैसिवली उठेगा, और दोबारा से जो है वो 78 का एरिया मार्कअप हो सकता है, इनलाइन हो सकता है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, और छोटी वीडियो बनाइए क्योंकि कल बेसिकली काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुका था, काफ़ी चीज़ें मामला बता चुका था। तो हैव अ गुड डे प्लीज़। और जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया वीडियो को, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।